नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। एक बार फिर पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिनॉल। फिनॉल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। और फिनॉल के अंदर सबसे पहले फिनॉल होते क्या है, फिनॉल का नोमेनक्लेचर, देन फिनॉल बनाने के मेथड हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखें, फिनॉल फिनॉल hydroxy derivative of aromatic hydrocarbon in which hydroxy group directly attached to aromatic ring। ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होगा, क्या कहलाएंगे? फिनॉल कहलाएंगे। फिनॉल आर आल्सो नॉन एज कार्बोलिक एसिड। याद रखना है, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फिनॉल है क्या। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड फिनॉल। ओके, हम ऐसे बोल सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन एल्केन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एल्केन हमने लिया बेंजीन। अगर हम इस बेंजीन के किसी एक हाइड्रोजन को हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करेंगे, जहां से H रिप्लेस किया वहां कौन आके जुड़ेगा? OH। तो प्राप्त होने वाले कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? फिनॉल। तो हम क्या बोल रहे हैं फिनॉल को? फिनॉल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग आर कॉल्ड फिनॉल। फिनॉल आल्सो नॉन एज कार्बोलिक एसिड। इसको हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। फिनॉल के और भी यौगिक हो सकते हैं, और भी कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, ये फिनॉल है। अगर इस फिनॉल के साथ हम कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं किसी भी पोजीशन पर, कुछ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहां मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, तो इसका नोमेनक्लेचर उसी प्रोसेस से रहेगा 1 2 3 4 5 6। हम बोल सकते हैं ये कंप्लीट यौगिक तो फिनॉल है, लेकिन इसकी 2 पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो क्या नाम रखेंगे इसका? 2 मिथाइल फिनॉल। लेकिन फिनॉल के साथ जब मेथिल ग्रुप अटैच होगा तो इसका एक कॉमन और फेमस नाम होता है क्रिसॉल। क्या बोलते हैं? क्रिसॉल। ये क्रिसॉल पोजीशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मिथाइल ग्रुप OH के सापेक्ष कौन सी पोजीशन पर जुड़ा है? ऑर्थो पर। तो हम इसका एक कॉमन और नाम क्या लिख सकते हैं? ऑर्थो क्रिसॉल। तो याद रखना है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए क्रिसॉल क्या है। फिनॉल के साथ अगर मिथाइल ग्रुप आएगा, फिनॉल के साथ किसी भी पोजीशन पर अगर मिथाइल ग्रुप है, तो उसका कॉमन नोमेनक्लेचर हम क्या बोलेंगे? क्रिसॉल। लेकिन ये मिथाइल ग्रुप किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है? आपको पता है फिनॉल में पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 3 कंडीशन इसमें बन सकती है, 3 सिचुएशन, 3 पोजीशन हम बोल सकते हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ये हम जानते हैं। जो 1 2 पोजीशन है ना, ये ऑर्थो पोजीशन है, 1 3 पोजीशन मेटा और 1 4 पोजीशन पैरा। आप देखो, आपने इस एग्जांपल में फिनॉल की कौन सी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच किया है? सेकंड पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन जो होगी कॉमन क्या होगी? ऑर्थो। कॉमन नाम हमने क्या लिखा? क्रिसॉल। तो इसका कॉमन नोमेनक्लेचर किस फॉर्म में होगा? ऑर्थो क्रिसॉल की फॉर्म में। आप अगर इसी एग्जांपल को ऐसे लिखते, देखो ये कंपाउंड अभी भी फिनॉल है, लेकिन मिथाइल ग्रुप को मैंने 2 से हटा के 3 पर लगाया। तो आप नोमेनक्लेचर कैसे करते हो? 1 2 3 4 5 6, 3 मिथाइल फिनॉल। लेकिन कॉमन नाम हमें पता है इसका क्या? क्रिसॉल। लेकिन पोजीशन कौन सी है? 1 3। और 1 3 पोजीशन क्या कहलाएगी? मेटा। तो इसका कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होगा? मेटा क्रिसॉल। याद रह जाएगा। यही एग्जांपल अगर आप मिथाइल ग्रुप की पोजीशन चेंज करके नेक्स्ट इस तरीके से लिखते, ये फिनॉल है, फिनॉल की 4th पोजीशन पर मैंने मिथाइल को अटैच किया। नंबरिंग होगी तो देखना 1 2 3 4 5 6, कॉमन नाम
अगर हमें लिखना है तो अभी भी क्रिसॉल है, लेकिन क्रिसॉल में कौन सी पोजीशन आएगी, पैरा क्रिसॉल। याद रखना है हमने पर्टिकुलर ये एग्जांपल क्यों लिखा, क्योंकि क्रिसॉल जो है आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल के साथ अगर हम मिथाइल ग्रुप अटैच करते हैं तो इसका कॉमन नाम क्या बनेगा, क्रिसॉल। अब ये क्रिसॉल ऑर्थो पोजीशन पर है। क्रिसॉल बोले तो मेथिल की पोजीशन आपको चेक करनी है। अगर मेथिल आपका ऑर्थो पोजीशन पर है तो ऑर्थो क्रिसॉल, और अगर ये आपका मेटा पोजीशन पर है तो मेटा क्रिसॉल, और अगर वो पैरा यानी 1/4 पोजीशन पर है तो क्या कहलाएगा, पैरा क्रिसॉल। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल और देखो, जो जनरली हमें जरूरत पड़ती है। अगर हम फिनॉल के सापेक्ष एक OH ग्रुप और इसमें ऐड कर दें, अभी भी ये कंपाउंड तो फिनॉल का ही डेरिवेटिव है, लेकिन इस समय रिंग पर डायरेक्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं, 2। अब अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो पोजीशन के अकॉर्डिंग इसके कॉमन नाम है, कुछ फेमस नाम है। अगर ये एक दूसरे के साथ 1-2 पोजीशन यानी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़े हैं तो ये कैटेकॉल के नाम से जाना जाता है कंपाउंड। क्या कहलाएगा, कैटेकॉल। याद रहेगा। कैटेकॉल कब होगा, अगर फिनॉल के सेकंड पोजीशन पर यानी ऑर्थो पोजीशन पर एक और OH ग्रुप आप हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट अटैच करते हैं तो उसको कॉमन नोमेनक्लेचर में आप क्या बोलेंगे, कैटेकॉल। अगर यही एग्जांपल आप ऐसे लिखते, इस फिनॉल के साथ सेकंड OH ग्रुप हमने जोड़ा लेकिन 1-2 ना जोड़ के 1-3 जोड़ा। देखो यहां जो जोड़ा वो 1 2 3 4 5 6, और यहां कैसे जोड़ा है 1 2 3 4 5 6। अब ये कौन सी पोजीशन पर जुड़े हैं, 1-3 पोजीशन पर। और 1-3 पोजीशन कौन सी पोजीशन, यानी अगर दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप मेटा सिचुएशन पर, मेटा पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। क्लियर। तब कैटेकॉल ना कहला के इसका एक कॉमन नाम होता है रिसोर्सिनोल। रिसोर्सिनोल याद रखना है। और अगर यही OH ग्रुप 1-4 पोजीशन पर जुड़े होते ऐसे 1-4 पोजीशन पर, अब इसका नाम क्या होता, क्विनॉल। ध्यान से देखें, 3 एग्जाम्पल स्क्रीन पर मैंने लिखे। तीनों एग्जाम्पलों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। इधर अगर आप देखें तो एक एरोमेटिक रिंग है, 2 OH ग्रुप है, लेकिन जब ये दोनों OH ग्रुप 1-2 पोजीशन पर जुड़ेंगे, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेंगे तो कॉमन नाम क्या होगा इसका, कैटेकॉल। और अगर यही फॉर्मूला हमने 1-3 पोजीशन पर जोड़ दिया तो कॉमन नाम क्या होगा, रिसोर्सिनॉल। और अगर यही हम कंपाउंड एक दूसरे की पैरा पोजीशन पर या क्या बोले 1 2 3 4 5 6 1-4 पोजीशन पर जोड़ेंगे तो कॉमन नाम क्या होगा इसका, क्विनॉल। तो याद रखना है, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल, तीनों ही जो कंपाउंड हैं तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन तीनों में हाइड्रोक्सी ग्रुप की हम पोजीशन एक दूसरे के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, चेंज। तो ये एक दूसरे के पोजिशनल स्थितियों को चेंज करते हुए हम फॉर्मूला हमने तैयार किया। तो उसी के अकॉर्डिंग याद रखना है, जब 2 OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशनों पर जुड़े होंगे एक दूसरे के तो कैटेकॉल, मेटा स्थिति पर रिसोर्सिनॉल और पैरा स्थिति पर क्या कहलाएगा, क्विनॉल कहलाएगा। क्लियर। तो ये हमें याद रखना है कि कौन सा कंपाउंड किस जगह जुड़ा हुआ है। फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, केवल हम स्थिति को बदलते रहेंगे बार बार। ओके। अब इसमें हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। फिनॉल बनाने की विधि हम स्टार्ट करेंगे, यानी फिनॉल को हम किस किस मेथड से तैयार कर सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल में सबसे पहला मेथड स्क्रीन पर देख रहे हैं, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे तैयार किया जाएगा। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है, नाम से पता लग रहा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजो ग्रुप कौन सा है, एरोमेटिक रिंग पर N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC। इसको हम हीट करते हैं वाटर के साथ, HOH एट, यहां से H यहां से Cl, कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, HCl। यहां से N2 गैस रिलीज होगी और जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा उसी जगह से जोड़ देंगे, बैलेंसी फ्री होगी रिंग की।
कौन आके जुड़ेगा, OH, और रिंग पर जैसे ही OH जुड़ेगा कंपाउंड क्या बनेगा, सॉरी, रिंग पर क्या आके जुड़ेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ते ही कंपाउंड क्या बनेगा, फिनॉल। रिंग पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, फिनॉल। तो याद रखना है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हीटेड विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म फिनॉल। अगर हम किसी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ में हीट करें तो HCl और N2 गैस रिलीज होगी, और BDC जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल के अंदर। तो याद रखना ये रिएक्शन जनरली कन्वर्जन में बहुत आती है। कन्वर्जन का मतलब समझ रहे हैं, आपको डायरेक्ट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना होता है, फिनॉल। हाउ डू यू कन्वर्ट BDC टू फिनॉल, जब भी BDC को फिनॉल में कन्वर्ट करवाएगा, आप BDC को हीट करेंगे वाटर के साथ, HCl और N2 गैस रिलीज होगी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। शॉर्ट में मैंने BDC बोला, इसको किस में कन्वर्ट होगा, फिनॉल में। जो हमारा पहला मेथड होगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाने का। नेक्स्ट जो सेकंड मेथड हम देख रहे हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे तैयार किया जाता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, एरोमेटिक रिंग बेंजीन। सल्फोनिक एसिड जो होता है, कौन सा ग्रुप होता है, SO3H। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको सबसे पहले आप रिएक्ट करेंगे इस NaOH के साथ, एल्केलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH दैट इज इक्वल टू, हीट किया, देखो कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा, ये एसिड है, एसिड का H, ये बेस है, बेस का OH। क्या रिलीज कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, H यहां से रिलीज होगा, वहां कौन आके जुड़ेगा, Na, सोडियम। क्या होने वाला है देखना, H को रिप्लेस किया सोडियम मेटल से, तो कंपाउंड बना SO3H के स्थान पर Na, ये बन गया सोडियम साल्ट। किसका सोडियम साल्ट बना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट बना। नाम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या नाम होगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्लियर। इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को अगेन एल्केलाइन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्सिस में इसको हम हीट किया जाएगा। एक्सिस यानी इसकी अधिक मात्रा काम में लेंगे, 2 मोल हम काम में ले रहे हैं NaOH के। ये लो 2 मोल ऑफ NaOH, वापस से हीट किया। अब देखो यहां कौन सा ग्रुप रिलीज करने वाले हैं, आप देखें ध्यान से। एक तो कंप्लीट ये ग्रुप बाहर निकलेगा, Na2SO3। SO3 कौन सा रेडिकल है भाई, सल्फाइट। याद रखें, इधर देखो एक बार, सल्फर के 3 रेडिकल हैं, S-2 सल्फाइड, SO3-2 सल्फाइट, और SO4-2 सल्फेट। याद रखेंगे, दोबारा से देख लो एक बार। सल्फर जो है वो 3 रेडिकल्स की फॉर्म में है, एनाइन, S2- की फॉर्म में है तो सल्फाइड इड, और SO3-2- की फॉर्म में सल्फाइट इट, और SO4 अगर -2 की फॉर्म में तो सल्फेट। तो क्या नाम बनने वाला देखना ध्यान से, कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे। पहले तो ये देखें कि निकलने वाला ग्रुप क्या था, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड बाहर निकला Na2SO3। यहां से देखो ये H2O रिलीज किया, H2O वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया। अब आपका जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां से जोड़ दो। क्या ब्रेक हुआ, ये वैलेंसी फ्री हो गई, कौन आके जुड़ेगा, ONA। बोलो Na से जुड़ेगा बॉन्ड या O से जुड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड कहां से ब्रेक हो रहा है, O से, तो बॉन्ड बनेगा भी कहां से, O से। तो देखना आपका कंपाउंड क्या बनने वाला है, ध्यान से देख लें, रिंग। इस रिंग पर वैलेंसी फ्री O और O से कौन जुड़ा हुआ है, Na। कंपाउंड बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना भाई, सोडियम फिनॉक्साइड। ये लो, इस सोडियम फिनॉक्साइड का हाइड्रोलाइसिस कराओ या एसिडिफिकेशन HCl के साथ रिएक्ट करो, आपकी चॉइस चलेगी, हाइड्रोलाइसिस या रिएक्ट विद HCl। तो देखना जैसे ही यहां से NaCl के साथ रिलीज होगा, NaCl बाहर, और NaCl निकलते ही आपके ऊपर कौन आके जुड़ेगा, H। तो रिंग पर
हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएगा कंप्लीट, और जब जब एरोमेटिक रिंग पर डायरेक्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा, कंपाउंड क्या कहलाएगा? फिनॉल कहलाएगा। क्लियर? किसी स्टेप में डाउट हो तो एक बार देख लें, आप चेक कर लें। आपने क्या किया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को रिएक्ट किया किसके साथ? NaOH के साथ, और कंपाउंड हमने तैयार किया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को वापस से NaOH के एक्सेस में आप हीट कर रहे हैं, और क्या प्राप्त कर लेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। और ये जो सोडियम फिनॉक्साइड जो बना, सोडियम फिनॉक्साइड को आप हाइड्रोलाइसिस भी करा सकते थे। यहां HCl की जगह क्या ले सकते थे? हाइड्रोलाइसिस। चेक करो कैसे, मैं दिखा देता हूं। दूसरी रिएक्शन ऐसे भी हो सकती थी। हाइड्रोलाइसिस बोले तो किसके साथ? वाटर के साथ। तब क्या होता है, यहां से Na, यहां से OH, तो इस NaCl के स्थान पर क्या निकालते? NaOH। लेकिन अभी भी कौन आके जुड़ता? H। O पर H जुड़ते ही कंपाउंड क्या बन जाता? फिनॉल। तो आप किसी भी कंडीशन में बना सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड मेथड था। किससे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या तैयार किया हमने? फिनॉल। कैसे तैयार किया दोबारा से देख लें। बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद एल्केलाइन NaOH टू फॉर्म सोडियम बेंजीन सल्फेट, which react with excess of NaOH to form sodium phenoxide, which after hydrolysis or after acidification with HCl to form phenol. Clear? Important method है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से डायरेक्ट फिनॉल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड देखें, फ्रॉम एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप शॉर्ट में क्या लिखते हैं? GR। एरोमेटिक का मतलब क्या है? आपको GR जो लेना है वो एरोमेटिक लेना है, यानी रिंग के साथ लेना है। एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन के साथ में। आपने कंपाउंड लिया ARMGX, यही तो होते हैं एरोमेटिक GR। आपने एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया। AR जो है यहाँ आर्गन नहीं है, याद रखना, ये एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक ग्रुप है ये। ओके, एरिल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं। AR बोले तो एरिल ग्रुप। ठीक है भाई? अब देखो कैसे बना सकते हैं आप। बड़ा सिंपल मेथड है। आप एरोमेटिक GR आपने लिया, ये ले लिया, लो रिंग MgBr। कॉमन नाम लिखे तो GR शॉर्ट में, नहीं तो पूरा नाम कैसे लिखेंगे? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्ट विद O2। यहां याद रखने वाली बात इतनी सी है, इस O2 के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है? 2। या तो इसको 1 एटम करो ऑक्सीजन का, या इसके 2 मोल काम मिले, चॉइस आपकी चलेगी। आप चाहते हैं तो हाफ O2 काम में ले लें, और आप चाहें तो GR के कितने 2 मोल काम में ले लें। रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी दोनों स्थितियों में। मैंने हाफ O2 काम में लिया, रखना नहीं है, हाफ O2 लेंगे आप, 2 मोल GR ले सकते हैं एरोमेटिक। ये ब्रेक होगा RMG, और यहां ऑक्सीजन जो है वो रिंग और MG के बीच आके फिट होगा, और एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा रिंग पर OMgBr। ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना आफ्टर हाइड्रोलाइसिस HOH, जैसे ही इसको हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा, यहां से MgBr, यहां से OH, एक ग्रुप लॉस करेंगे आप MgBrOH, और O पर कौन आके जुड़ेगा? H। तो एरोमेटिक रिंग पर जैसी H जुड़ेगा OH ग्रुप, तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? फिनॉल। कैसे आपने किया? एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद O2 ऑक्सीजन टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विच आफ्टर हाइड्रोलाइसिस टू फॉर्म फिनॉल। क्लियर? दोबारा से देख लो एक बार। एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विच हाइड्रोलाइसिस गिव फिनॉल। ये आपका थर्ड मेथड था फिनॉल बनाने का। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं, मेथड नंबर 4, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन एक वर्ड आया यहां। ये वर्ड जब जब भी आएगा, इसका मींस क्या है? इसका मींस है CO2 का रिलीज होना। दोबारा सुन ले, कॉमन बात है जो आपको याद रखनी है। कैसे? जब जब डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड आएगा, कौन सी गैस रिलीज करेंगे आप? CO2 गैस रिलीज करेंगे। क्लियर? यानी डीकार्बोक्सिलेशन का मींस होता है कि आप कौन सी गैस निकालेंगे? CO2 गैस। किसका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है? सैलिसिलिक एसिड का। सैलिसिलिक एसिड और सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड हीटेड विद सोडा लाइम टू फॉर्म फिनॉल।
थ्रू डीकार्बोक्सिलेशन। अगर आप सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड के सोडियम साल्ट को किसके साथ में, सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2, और आप किसका फॉर्मेशन कर लेंगे, फिनॉल का फॉर्मेशन कर लेंगे। कैसे, देखो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है ये समझो। फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर अगर COOH ग्रुप है तो ये सैलिसिलिक एसिड कहलाएगा, सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद, सॉरी, हीटेड विद सोडा लाइम। किसके साथ हीट करना है भाई, सोडा लाइम के साथ। बोलो सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या है, सोडा लाइम एक मिक्सचर होता है NaOH प्लस CaO का। तो हम ऐसे बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड आर कॉल्ड सोडा लाइम। क्या बोलेंगे, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मींस कौन सी गैस रिलीज करनी है, CO2। जैसे यहां से CO2 गैस रिलीज होगी, ये बैलेंसी वाला H इस बैलेंसी को कंप्लीट करेगा और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल। और ये प्रोडक्ट बन गया फिनॉल। क्लियर, क्या किया देख लो, आपने सैलिसिलिक एसिड को सोडा लाइम बोले तो NaOH प्लस CaO के साथ हीट किया, कौन सी गैस बाहर निकलेगी, CO2। CO2 जैसी रिलीज हुई, ये बैलेंसी फ्री हुई, ये H इस बैलेंसी को कंप्लीट करेगा और कंपाउंड क्या बनेगा, फिनॉल। कई बार वो क्या करता है, एसिड ना देके एसिड का सोडियम साल्ट दे देता है। तो याद रखना, अगर आपको सैलिसिलिक एसिड की जगह सैलिसिलिक एसिड का सोडियम साल्ट मिले, सोडियम साल्ट बोले तो इस H की जगह वो पहले से क्या देगा, सोडियम मेटल देगा। तो रिएक्शन कैसे होगी, और लगा के लिख लो। ये रिएक्शन देखो ऐसे भी हो सकती है, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड COOH के स्थान पर Na नाम लिखेंगे तो सोडियम सैलिसिलेट। क्या होगा, सोडियम सैलिसिलेट, नहीं तो कॉमन नाम में लिख देता हूं सोडियम साल्ट। ओके भाई, क्या करना है, अगर आपको एसिड मिलेगा तो प्रेजेंस सोडा लाइम की होगी, सोडियम साल्ट मिलेगा तो रिएक्ट तो करना है NaOH से और प्रेजेंस रखनी है CaO की और हीट कर देंगे इसको। बस दोनों रिएक्शनों में डिफरेंस क्या है समझ लो। सोडियम लवण अगर आपको मिला, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड मिलेगा तो रिएक्ट विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO। काम में तो सोडा लाइम ही लेना है क्योंकि हमें करना क्या है उसका, डीकार्बोक्सिलेशन। अगर डायरेक्ट एसिड मिलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम लॉस ऑफ CO2 टू फॉर्म फिनॉल। अगर सोडियम साल्ट मिलेगा तो रिएक्ट विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म फिनॉल। कैसे रिएक्ट करना है देखना, NaOH के साथ जब रिएक्ट होगा तो एक ग्रुप हम रिलीज करते हैं, ये पूरा कंप्लीट ग्रुप बाहर जा रहा है। देखो क्या गया, बोलो क्या निकल रहा है, दिख रहा है कुछ। Na कितने जाएंगे, 2, कार्बन 1 जाएगा, ऑक्सीजन 1 2 3, तो कुल मिला के ग्रुप क्या निकलेगा, Na2CO3, जिसका नाम बोले तो सोडियम कार्बोनेट। बैलेंसी फ्री होगी, कौन आके जुड़ेगा, यहां से H, बैलेंसी पर जैसे ही H आके जुड़ेगा आपका कंपाउंड बनेगा फिनॉल और नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। ओके, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आप बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड और सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड हीटेड विद सोडा लाइम टू फॉर्म फिनॉल थ्रू डीकार्बोक्सिलेशन। कौन सी गैस रिलीज होना, CO2 गैस को रिलीज करते हैं कार्बोक्सिलेशन में और प्रोडक्ट क्या बना लेते हैं, फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है, मेथड नंबर 5, फ्रॉम क्यूमीन, ये गलत लिखा हुआ है, क्यूमीन प्रोसेस, इंडस्ट्रियल मेथड भी कह रहे हैं हम इसको। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से हम कैसे तैयार करते हैं, तो क्यूमीन से फिनॉल बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूमीन क्या होता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहा जाता है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का मतलब एरोमेटिक रिंग पर एक ग्रुप हम जोड़ रहे हैं, कौन सा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और जब रिंग पर डायरेक्ट आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा होगा तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा और वो आइसोप्रोपाइल जो बेंजीन होगा वो किस नाम से जाना जाएगा, क्यूमीन के नाम से। क्या बोलेंगे, क्यूमीन। तो देखना कैसे, ये हमने बेंजीन लिया,
इस पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ रहे हैं। आइसोप्रोपाइल ग्रुप में क्या होता है, CH3 CH3 CH, मैंने एक H को बॉन्ड बना के जोड़ दिया, ये लो। या तो इसका नाम लिखेंगे आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसका कॉमन और फेमस नाम क्या होगा, क्यूमीन। ओके, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्यूमीन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन ही क्यूमीन है। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्यूमीन कहा गया है। क्लियर? तो इस क्यूमीन को हमने ये बॉन्ड इसलिए बनाया क्योंकि ये रिएक्शन इसी बॉन्ड पर होने वाली है, CH बॉन्ड ब्रेक होगा यहां। इस क्यूमीन को किसी मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रिएक्ट करना है, और क्यूमीन का हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म होगा। देखो, क्यूमीन रिएक्ट विद O2 इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। कोई भी मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, इतना सा समझना है बस। ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा और C और H के बीच ऑक्सीजन के कितने एटम आके फिट होंगे, 2 ऑक्सीजन एटम आके फिट होंगे विद पेरोक्साइड बॉन्ड। पेरोक्साइड बॉन्ड जानते हैं ना, ये बॉन्ड बनता है पेरोक्साइड में, O बॉन्ड OO, यही बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड होता है। पेरोक्साइड बॉन्ड कैसे बनेगा देखो ध्यान से। CH बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूं मैं, कितने ऑक्सीजन एटम, 2 जोड़ देते हैं, लो, रिंग C CH3 CH3OOH। अब इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्लियर? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बना। इस क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड को डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में डिकम्पोज किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे वो देख लो आप, ऐसे। ये ग्रुप यहां से बाहर निकलेगा, ये लो, ऐसे। बोलो क्या बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां कर डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ग्रुप क्या निकलेगा, देखना CH3C डबल बॉन्ड O CH3 में नीचे लिख रहा हूं, निकलने वाला ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका नाम है एसीटोन। कीटोन है। कौन सा ग्रुप बचा आपके पास, बोलो, OH। इधर बॉन्ड कहां से फ्री हुआ, एरोमेटिक रिंग से, तो इस रिंग से बॉन्ड यहां से टूट रहा है, ये OH बच रहा है, रिंग पर कौन आके जुड़ेगा, OH। और जब डायरेक्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप एरोमेटिक रिंग पर जुड़ा होगा तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, फिनॉल। याद रखना है, इस मेथड में कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है, क्यूमीन प्रोसेस या क्यूमीन मेथड से फिनॉल जब हम बनाते हैं तो फिनॉल तो हमारा प्रोडक्ट है ही, लेकिन इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है। एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू जो हमारे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें कई बार आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई के अंदर, क्यूमीन मेथड से फिनॉल बनाते समय या फिनॉल प्राप्त करते समय आपको वाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होने वाला कंपाउंड कौन होगा, तो याद रखना है, इन दिस मेथड वाई प्रोडक्ट फॉर्म एसीटोन, या इन दिस मेथड एसीटोन फॉर्म एज ए बाई प्रोडक्ट। इस मेथड को इंडस्ट्रियल मेथड के नाम से भी हम जानते हैं, और हम ये कह सकते हैं ऑल वर्ल्ड फिनॉल बनाने के जितने भी मेथड हमारे पास हैं उसमें लार्ज अमाउंट में जो फिनॉल अगर तैयार होता है तो वो किस मेथड से तैयार होता है, फ्रॉम क्यूमीन से। क्लियर? इसलिए इंपॉर्टेंट मेथड है। और क्यूमीन होता क्या है वो मैं आपको बोल चुका हूं, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार। क्यूमीन किसको बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन आर कॉल्ड क्यूमीन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं मेथड। मेथड नंबर 6 फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से फिनॉल कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। डायरेक्ट कन्वर्जन अगर आपको करना है बेंजीन का फिनॉल में, तो इससे बेस्ट मेथड हमारे पास नहीं होता कोई। बेंजीन से डायरेक्ट एक ही स्टेप में हम फिनॉल क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेंजीन से फिनॉल कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, देखो, बेंजीन को ऑक्सीडाइज करते हैं, ये बेंजीन कन्वर्जन में बहुत ज्यादा काम आएगा, याद रखना है स्टूडेंट्स को। दो रिएक्शन है जो अक्सर कन्वर्जन में हमें काम आती है हर एग्जाम में। बेंजीन से फिनॉल, हाउ डू यू कन्वर्ट बेंजीन टू फिनॉल, या इससे जस्ट विपरीत अपोजिट कर दो, फिनॉल से बेंजीन। तो अभी हम फिलहाल बेंजीन से फिनॉल बना रहे हैं, और जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसकी, फिनॉल की,
तो वहां एक मेथड आएगा, एक केमिकल इक्वेशन आएगी जो फिनॉल को डायरेक्ट कन्वर्ट करेगी किसमें, बेंजीन में, और ये मेथड डायरेक्ट बेंजीन को कन्वर्ट करेगा फिनॉल में। फिनॉल ऑक्सीडाइज टू सॉरी बेंजीन ऑक्सीडाइज टू फिनॉल in presence of vanadium pentaoxide at 583 केल्विन टेम्परेचर। यदि आप इस बेंजीन का, आपको पता है बेंजीन में प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन अटैच है, तो एक हाइड्रोजन मैंने ये शो किया। इस बेंजीन का अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 एट 583 केल्विन टेम्परेचर, तो ये ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच होगा सी और ओ के बीच। सी और ओ के बीच जब सी और एच के बीच जब कौन आएगा, ऑक्सीजन, तो ये ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा, OH में, और आपको डायरेक्ट कौन सा कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा, फिनॉल। तो याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल है, बहुत छोटा मेथड है, लेकिन इस मायने में इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट कन्वर्जन आता है एग्जाम के अंदर, फिनॉल कन्वर्ट टू बेंजीन कन्वर्ट टू फिनॉल। अगर आपको एक स्टेप में कहीं भी बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना पड़े, फिनॉल में, तो आप बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराएंगे विद वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 583 केल्विन टेम्परेचर। इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना है दोस्तों है। नेक्स्ट मेथड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन या डाउ प्रोसेस, इस नाम से कई बार नेम रिएक्शन हमें मिलती है, डाउ प्रोसेस के नाम से हमें नेम रिएक्शन मिलती है। डाउ प्रोसेस में हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल तैयार कर सकते हैं, और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल तैयार करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन को क्या है, NaOH के साथ हम रिएक्ट कर सकते हैं, और NaOH के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में ये क्लोरोबेंजीन हमने लिया डायरेक्ट, क्लोरोबेंजीन react with NaOH in presence of CuCl2 at 250 degree centigrade and 200 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होने वाला है, यहां से Na, यहां से H और यहां से Cl, एक ग्रुप हम बाहर निकाल रहे हैं HCl, और इस Cl के स्थान पर कौन आके जुड़ेगा, ONA। जैसी रिंग पर ONA जुड़ा, कंपाउंड हमने बना दिया सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड आफ्टर हाइड्रोलाइसिस या एसिडिफिकेशन, आपकी चॉइस चलेगी। यहां से Cl, यहां से Na, लॉस ऑफ NaCl, H आके जुड़ेगा ऊपर, और कंपाउंड जो होगा वो क्या बनेगा, फिनॉल। क्या बनेगा, फिनॉल। दिस मेथड इज कॉल्ड डाउ प्रोसेस। या डायरेक्ट वो कई बार सीधा सीधा पूछता है कि क्लोरोबेंजीन से आप क्या फिनॉल कैसे तैयार करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल अगर वो पूछेगा तो आप क्लोरोबेंजीन को डायरेक्ट, इसके अलावा हम क्लोरोबेंजीन को डायरेक्ट NaOH के साथ रिएक्ट कर सकते हैं 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो अभी हम डायरेक्ट एक स्टेप में सीधा क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। तो ये फिनॉल बनाने के प्रिपरेशन मेथड थे। फिनॉल हमने 7 मेथडों से तैयार किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा, सबसे जो पहला जो मेथड था वो था क्या, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हीटेड विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म फिनॉल। सेकंड जो मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, तो याद रखना है बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएक्ट कर रहे हैं NaOH के साथ, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हीटेड विद एक्सेस ऑफ NaOH टू सोडियम फिनॉक्साइड आफ्टर विद हाइड्रोलाइसिस और with acidification HCl form phenol. Next third method from aromatic Grignard reagent react with oxygen to form addition product which hydrolysis give phenol. Next method decarboxylation of salicylic acid. First of all means of decarboxylation, release of CO2 are called decarboxylation। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से
CO2 का रिलीज होना ही डिकार्बोक्सिलेशन कहलाएगा। पहली बात तो आप क्या करेंगे, सैलिसिलिक एसिड या सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड हीटेड विद सोडा लाइम टू फॉर्म फिनॉल। सोडा लाइम का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सोडा लाइम क्या होता है भाई, एक मिक्सचर होता है किस किस का, NaOH और CaO का। तो सोडा लाइम क्या है, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO आर कॉल्ड सोडा लाइम। नेक्स्ट, फ्रॉम क्यूमीन प्रोसेस या इंडस्ट्रियल मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन यहां बनता है, क्यूमीन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन और कॉल्ड क्यूमीन। क्यूमीन react with atmospheric O2 in presence of metal catalyst to form क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। और क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड जो बना, इसको आपने डाइल्यूट H2SO4 के साथ डिकम्पोज किया फिनॉल प्लस एसीटोन में। तो इन दिस मेथड एसीटोन फॉर्म एज ए बाई प्रोडक्ट। कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, याद रखना है, क्यूमीन मेथड से फिनॉल बनाते समय बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होने वाला कंपाउंड कौन सा होगा, एसीटोन होगा, कीटोन होगा। नेक्स्ट मेथड नंबर 6 फ्रॉम बेंजीन, बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत इजी केमिकल इक्वेशन ये होती है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट कन्वर्जन करता है बेंजीन का फिनॉल में। बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं विद V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एट 583 केल्विन टेम्परेचर टू फॉर्म फिनॉल। और नेक्स्ट लास्ट मेथड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से या डाउ प्रोसेस हम कह सकते हैं। तो याद रखना है, डाउ प्रोसेस या क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें तो क्लोरोबेंजीन को पहले रिएक्ट किया हमने क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड आफ्टर विद हाइड्रोलाइसिस या एसिडिफिकेशन टू फॉर्म फिनॉल। दिस मेथड इज कॉल्ड डाउ प्रोसेस। तो ये फिनॉल बनाने के प्रिपरेशन मेथड थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।